बुद्धाय जय भीम। हम आज आए हुए हैं सारनाथ धम्मा लर्निंग सेंटर आजमगढ़ से। ये वो लाइब्रेरी है जो धम्मा लर्निंग सेंटर के पूज्य भिक्षु चंद्रमा थेरो जी ने इसको अपनी अथक परिश्रम और मेहनत से इन्होंने बनाया है। और इसमें पाली भाषा के जो त्रिपिटक वगैरह रहे हैं जिसका अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। और यहाँ वो धम्म की जो पारमिता है उससे वो एक भिक्षु की नर्सरी जिसको कहा जाता है, उस नर्सरी से यहाँ के लोग इस पाली भाषा का अध्ययन किए। यहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं जिसको आप देख रहे हैं। लोग अभी यहाँ बैठ करके कुछ अपनी किताबें वगैरह देखेंगे। ये बौद्ध धर्म की अपनी एक अनोखी लाइब्रेरी, आज तक मैंने कहीं त्रिपिटक नहीं देखा। और मुझको बौद्ध दर्शन के बहुत से किताबें यहाँ मिली, देखा गया। और जिसको पूज्य भिक्षु चंद्रमा थेरो जी ने अपने इस धम्मा लर्निंग सेंटर की में स्थापित किया है। और वास्तव में यह एक बहुत ही सराहनीय वर्क है। वो बौद्ध दर्शन को विश्व के यूं ही नहीं, विश्व के पटल कोने पर वो भारत देश का बौद्ध दर्शन गया। ये सब कड़ी रही है उस चीज़ की, उस कड़ियों में ये जुड़े रहे लोग हैं। और इसी तरह से अभी आपको हम दिखाते हैं, बहुत से लोग आए। आप सभी साथियों को पुनः एक बार नमो बुद्धाय जय भीम। ये बामसेप की यूनिट के, आजमगढ़ यूनिट के सभी साथी हैं, सभी उपासक और उपासिकाएं हैं जो यहाँ आज आए हुए हैं वाराणसी की यात्रा पे। वाराणसी की यात्रा यूं ही अपने आप में एक प्रसिद्ध स्थल है। ये सिर्फ नदियों, घाटों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। हमको ये जानना होगा कि वाराणसी, जिसे बनारस, काशी भी कहा जाता है, ये और आखिर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। मैं कोटसा उस पुरातत्ववेत्ता कनिंघम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से कुछ बौद्ध स्थलों की खोज की। विदेशों में पढ़ कर के वो विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए साहित्यों से वो ये जाने कि कहाँ कहाँ भारत में बौद्ध स्थल हैं। उसमें से एक बौद्ध स्थल वाराणसी से सटा हुआ ही, वाराणसी शहर का हिस्सा ही सारनाथ है। और वो सारनाथ तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को ममता, समता, ज्ञान का प्रतीक और तर्क करने की शक्ति देते हैं, वो उनका प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ वाराणसी है। आज मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ जो पूज्य भिक्षु चंद्रमा थेरो जी का ये हाल है। ये मेडिटेशन हाल उनका है। इसमें एक साथ हजारों लोग बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारे साथी लोग यहाँ पूज्य भिक्षु के साथ बैठे हुए हैं और त्रिशरण पंचशील करने के बाद थोड़ी देर तक मेडिटेशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ से बनारस के और बौद्ध स्थलों का निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे तथा घूमेंगे, सैर करेंगे। अपने महापुरुषों का जो धर्म रहा है, धम्म रहा है, उस धम्म की विशेषताओं को जानेंगे। वास्तव में यहाँ आने के बाद यहाँ जो पुरातत्व के लोगों ने खोदा है, जाना है, उसको देखकर हर्ष गदगद हृदय से हम उन महापुरुषों, उन बोधिसत्वों, उन उपासकों को का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। तथा ये आप मेडिटेशन हॉल में एक तरफ दिखाई दे रहा है ममता, समता, ज्ञान का प्रतीक तथागत गौतम भगवान बुद्ध। यहाँ ये उपासक बंधु जो आए हुए हैं, वो लोग भिक्षु संघ के साथ त्रिशरण पंचशील लेने के बाद ग्रुपिंग फ़ोटो और स्मरणीय कुछ पल कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत है। साथियों, आगे हम चलते हैं। अब धीरे धीरे ये कारवां अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, चलेगा।
अन्य जगहों पर। ये वही लाइब्रेरी है जिन्हें पूज्य भिक्खु चंद्रमा थेरो जी ने अपने अथक परिश्रम, अपनी मेहनत के साथ इसे बनाया है। बहुत देश के दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से युद्ध की बात नहीं करते, शांति की बात करते हैं, उसी प्रकार से उनका ये संदेश अक्षरशः पालन करने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ये लाइब्रेरी, ये साहित्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है साथियों। ये वही धम्मा लर्निंग सेंटर है जहाँ भिक्षु की नर्सरी उगाई जाती है, जिसको का संरक्षण पूज्य भिक्षु चंद्रमा थेरो जी करते हैं। और इसके गेट पे दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले 2 शख्स धम्म राजा अशोक और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना किए हैं, जिन्हें आप कोने में देख रहे थे। अभी आपको एक बार और दिखाई देगा कि धम्म राजा अशोक और तथागत गौतम भगवान बुद्ध के इस